हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हो आप सभी। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th का आपका हिंदी का सिलेबस डिस्कस करेंगे डिटेल में। और ये आपका न्यू सेशन के लिए सिलेबस है, यानी कि आपका न्यू सेशन 2023-24 के लिए ये सिलेबस है। ठीक है, यानी कि लेटेस्ट सिलेबस है। तो चलिए शुरू करते हैं। और एक बात और कि ये वीडियो स्पेशली दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए है, क्योंकि ये जो सिलेबस है ये डीओई ने इशू किया है। ठीक है, तो चलिए अब हम सिलेबस को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, आपके पास जो क्षितिज वाली बुक है हिंदी की, तो इसमें से गद्य खंड में से आपका एक तो प्रेमचंद का दो बैलों की कथा ये वाला चैप्टर आएगा। इसके अलावा सेकंड जो है राहुल सांकृत्यायन का लहासा की ओर ये वाला चैप्टर आएगा। इसके अलावा श्यामाचरण दुबे का उपभोक्तावाद की संस्कृति ये चैप्टर भी आएगा। ठीक है, तो 3 चैप्टर अभी तक मैंने आपको बता दिया, इन्हें आप ध्यान रखना। इसके बाद इसी बुक में से, यानी कि क्षितिज वाली बुक में से ही काव्य खंड में से देखिए क्या क्या आएगा। जो कबीर है, कबीर का साखिया एवं शबद ये आएगा। इसके अलावा 10th नंबर का ललधद, इनका वाक जो है ये वाला आएगा चैप्टर। ठीक है, और 11th जो रसखान का सवैये वाला चैप्टर है ये आएगा। तो क्षितिज में से देखिए गद्य खंड में से 3 चैप्टर ये वाले हैं और काव्य खंड में से 3 चैप्टर ये वाले हैं। तो ये आपका आ रहा है, इन्हें आप ध्यान रखना। इसके अलावा जो आपके पास दूसरी बुक है कृतिका की, तो इसमें से फणीश्वर नाथ रेणु की जो इस जल प्रलय में ये वाला जो चैप्टर है ये आपका आ रहा है। ठीक है, और ये जो मैं आपको चैप्टर्स बता रहा हूँ बुक के, ये आपके सिर्फ जो मिड टर्म एग्ज़ाम होगा उसके लिए बता रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है कि आपका एक तो मिड टर्म एग्ज़ाम होता है, फिर उसके बाद फाइनल एग्ज़ाम होता है। तो जो आपका मिड टर्म एग्ज़ाम होगा वो हो सकता है सितंबर या फिर अक्टूबर में, ज़्यादा चांस है सितंबर में होने का। तो उसके लिए मैंने अभी तक आपको सिलेबस बताया है दोनों बुक में से। ठीक है, अब इसके बाद ग्रामर में से क्या क्या आएगा वो मैं आपको बता रहा हूँ अब। तो व्याकरण में देखिए शब्द निर्माण यानी कि उपसर्ग और प्रत्यय ये आएगा। इसके अलावा समास आएगा। इसके अलावा अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद ये भी आएगा। इसके अलावा अलंकार में देखिए शब्दालंकार से अनुप्रास और यमक आएगा और अर्थालंकार से उपमा और रूपक आएगा। ठीक है, तो ये सारे आपके व्याकरण यानी कि ग्रामर के टॉपिक्स हैं, इन्हें आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद रचनात्मक लेखन में क्या क्या आएगा, देखिए रचनात्मक लेखन में आपका अनुच्छेद लेखन आएगा, जो कि आपको लगभग 120 शब्दों में लिखना होता है। अनुच्छेद लेखन किसी भी एक विषय पर जो कि आपको दिया जाएगा क्वेश्चन पेपर में। इसके अलावा पत्र लेखन भी आएगा, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र दोनों में से आपको लिखना होगा, और पत्र आपका लगभग 100 शब्दों में लिखना होता है। ठीक है, इसके अलावा लघु कथा लेखन भी आएगा, जो कि ये भी 100 शब्दों में लिखना होता है। इसके अलावा ईमेल लेखन आएगा, ये भी 100 शब्दों की वर्ड लिमिट है। इसके अलावा संवाद लेखन ये 80 शब्दों का वर्ड लिमिट होता है, और इसके अलावा सूचना लेखन ये भी 80 शब्दों का होता है। इसके अलावा अपठित और पठित गद्यांश और काव्यांश से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आएंगे। ठीक है, तो ये जितना भी अभी तक मैंने आपको सिलेबस बताया है बुक का और ग्रामर का, ये सब आपका सिर्फ मिड टर्म एग्जाम के लिए बताया हूँ। ठीक है, और ये पूरा सिलेबस आपका स्कूल में 15 सितंबर तक कंप्लीट करा दिया जाएगा, इसके बारे में बोला गया है। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब आगे जो मैं आपको चैप्टर्स बता रहा हूँ उन्हें ध्यान रखना। तो सबसे पहले आपके क्षितिज बुक में से गद्य खंड में से जो आपका चैप्टर 4 है जाबिर हुसैन की सांवले सपनों की याद ये वाला चैप्टर। इसके बाद हरिशंकर परसाई का प्रेमचंद के फटे जूते ये वाला चैप्टर, और इसके बाद महादेवी वर्मा का मेरे बचपन के दिन, ये तीनों चैप्टर्स आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद काव्य खंड में से देखिए माखनलाल चतुर्वेदी का कैदी और कोकिला, इसके अलावा सुमित्रा नंदन पंत का ग्रामश्री, और इसके अलावा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का मेघ आए, और इसके अलावा राजेश जोशी का बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो ये 4 चैप्टर्स आपके काव्य खंड में से, और
ये 3 चैप्टर्स आपके गद्य खंड में से क्षितिज वाली बुक में से आएंगे। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जो आपके पास दूसरी बुक है कृतिका की, तो इसमें से मृदुला गर्ग इनका जो मेरे संग की औरतें ये वाला चैप्टर है, और इसके अलावा जगदीश चंद्र माथुर का रीढ़ की हड्डी ये जो चैप्टर है ये आपका आ रहा है फाइनल एग्जाम में। तो ध्यान रखना, जो मैंने आपको ये मिड टर्म वाले चैप्टर्स बताए हैं और जो मैंने आपको अभी ये वाले चैप्टर्स बताए हैं दोनों ही बुक्स के, ये सब आपके फाइनल एग्जाम में आएंगे। यानी कि जो जो चैप्टर्स आपके मिड टर्म एग्जाम में आएंगे वो भी, और जो मैंने आपको अभी ये वाले चैप्टर्स दिखाए हैं ये भी, ये सब आपके फाइनल एग्जाम में आएंगे। ठीक है, तो इतना आपको अच्छे से ध्यान से समझ लेना है। अब इसके बाद हम ग्रामर की बात करते हैं, व्याकरण की। तो व्याकरण में वही यहाँ पर देखिए, शब्द निर्माण में उपसर्ग प्रत्यय यही करना है। इसके अलावा समास, इसके अलावा अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद और अलंकार, यानी जो जो मैंने आपको मिड टर्म एग्जाम के लिए व्याकरण में से टॉपिक्स बताए थे वही सब आपको यहाँ पर भी करना है फाइनल एग्जाम के लिए। ठीक है, और रचनात्मक लेखन में देखिए यहाँ पर अनुच्छेद लेखन भी आएगा, आपका पत्र लेखन भी आएगा, औपचारिक और अनौपचारिक। इसके अलावा लघु कथा लेखन, ईमेल लेखन, संवाद लेखन, सूचना लेखन और अपठित और पठित गद्यांश और काव्यांश से रिलेटेड क्वेश्चंस, ये सब आपके फाइनल एग्जाम के लिए सिलेबस है। ठीक है, तो आई होप आपको सिलेबस अच्छे समझ में आ गया है। ये जो पीडीएफ है सिलेबस का, ये मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड कर दूंगा, वहाँ से डाउनलोड करके आप और अच्छे से इसको पढ़ सकते हैं। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका पूरा सिलेबस था। इसके अलावा देखिए, आपका पूरा जो सिलेबस है वो 31 जनवरी 2024 तक आपके स्कूल में कंप्लीट करा दिया जाएगा। ठीक है, और मैं आपको वो चैप्टर्स भी बता दे रहा हूँ जिसमें से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले देखिए, क्षितिज वाली बुक में से आपका चपला देवी का नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया, ये पूरा चैप्टर नहीं आएगा आपके एग्ज़ाम में। और जो 8th चैप्टर है हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक कुत्ता और एक मैना, ये भी नहीं आएगा आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, इसके अलावा क्षितिज वाली बुक में से ही काव्य खंड में से केदारनाथ अग्रवाल का चंद्र गहना से लौटती बेर और चंद्रकांत देवताले का यमराज की दिशा, ये भी आपके एग्ज़ाम में नहीं आएंगे। ठीक है, इसके अलावा जो कृतिका वाली बुक है उसमें से विद्यासागर नौटियाल का माटी वाली और शमशेर बहादुर सिंह का किस तरह आखिरकार मैं हिंदी में आया, तो ये वाले चैप्टर्स आपके कृतिका की बुक में से आपके एग्ज़ाम में नहीं आएंगे, यानी कि ये दोनों चैप्टर्स डिलीट हो चुके हैं। और क्षितिज वाली बुक में से काव्य खंड में से ये दोनों चैप्टर्स और गद्य खंड में से ये दोनों चैप्टर्स आपके फाइनल एग्ज़ाम में नहीं आएंगे, यानी कि ये सब डिलीटेड हैं। ठीक है, तो आई होप आपको सिलेबस अब अच्छे समझ में आ गया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना ताकि उन्हें भी अपना सिलेबस पता चल सके, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो सके। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।